18 मई को शाम 7:35 पर राहु अपनी स्वाभाविक गति यानी कि वक्री गति से कुंभ राशि में और केतु अपनी वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये स्थिति आने वाले 5 सितंबर 2026 तक बनी रहेगी, जिसका असर अब आप अपने जीवन में भी महसूस कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि राहु और केतु के गोचर का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है और अगर कुछ भी नकारात्मक प्रभाव आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो क्या खास उपाय करना है। चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, राहु केतु का गोचर आपके जीवन पर खास प्रभाव डालेगा और सबसे जो ज्यादा खुशी की बात है वो ये है कि धन का लाभ अब आप देखेंगे, क्योंकि धन के अवसर जो है अब खुलने वाले हैं। लेकिन किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो चीज याद रखनी है वो है डिसिप्लिन, यानी कि अपने रहन सहन का आपको, अपने व्यवहार का आपको बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है। जिसके बाद न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि वाहन, जीवन साथी और संतान से जुड़ी हुई भी अगर कोई परेशानी है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी और आपको सुख प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर आप सामाजिक कार्यों में लगे रहेंगे तो आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। सफाई कर्मी को आदर पूर्वक आपको कुछ भी दान करना है जो आपकी सामर्थ्य हो। अपने व्यवहार को आपको बहुत अच्छा रखना है और आपका जो रहने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, उसे बहुत अच्छा बनाइए। आपका शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 9। अब बात करते हैं अगली यानी कि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, राहु आपके 10वें स्थान पर जबकि केतु आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि कर चुके हैं। और राहु केतु का ये जो गोचर है वो आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। जी हाँ, आपको सफलता मिलने वाली है। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए बड़े अधिकारियों से जो उनके रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। इसके साथ ही साथ जीवन साथी और दोस्तों से भी आपको एक अलग तरह की बॉन्ड देखने को मिलेगी, उनसे बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ है। और मंदिर में काला या फिर सफेद रंग का कंबल दान कीजिए। शुभ रंग आपका नीला है और शुभ अंक है 6। अब बात करेंगे अगली यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, 9वें स्थान पर आपके राहु और केतु आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से धार्मिक कार्यों के प्रति जो आपकी रुचि है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। हालांकि इस बीच आपको जीवन साथी और संतान का पूरा सहयोग मिलेगा। छात्रों का अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो सफलता मिलने के पूरे चांस नजर आ रहे हैं। आपको उपाय क्या करना है, चलिए जल्दी से ये भी जान लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा कीजिए और केसर का तिलक लगाइए। अगर आप केसर का तिलक नहीं लगा सकते हैं तो केसर अपने पास जरूर रखिए। शुभ रंग है आपका हरा और पीला। शुभ अंक है आपका 5। अब बात करेंगे कर्क राशि। राहु आपके 8वें स्थान पर और केतु आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से आपको थोड़ा सा संभल कर काम करना है। अगर आप व्यापारी हैं तो अब आपको लेन देन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आसपास के लोगों के प्रति जो आपका प्रेम है वो बना रहेगा। उपाय क्या करना है, बहते जल में 4 नारियल आपको प्रवाहित करने हैं। साथ ही साथ चांदी का अगर संभव है तो दान कीजिए। शुभ रंग है सफेद और क्रीम। शुभ अंक है आपका 2। अब बात करेंगे अगली यानी कि सिंह राशि की। तो राहु आपके 7वें स्थान पर जबकि केतु आपके पहले यानी कि लग्न स्थान पर गोचर कर रहा है। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर होने वाले हैं। आपको कारोबार में भी मुनाफा यानी कि लाभ होगा। हालांकि आपका जो ड्रॉबैक है, शत्रु पक्ष के प्रति आपको थोड़ा सा सावधानी अब इस पीरियड में बरतने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, पैर के अंगूठे में चांदी पहने और अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो सफेद धागा बांध लें।
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत लाभकारी है। शुभ रंग है सुनहरा और शुभ अंक है 1। अब बात करेंगे कन्या राशि की। राहु आपके 6ठे स्थान पर और केतु आपके 12वें स्थान पर गोचर कर चुके हैं। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको बिजनेस में अचानक से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। नौकरी में भी पदोन्नति मिलने वाली है, यानी कि प्रमोशन हो सकते हैं। साथ ही साथ व्यर्थ के खर्चे पर भी अब आपको नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा सा बजट बनाकर खर्च करना होगा। इस दौरान किसी भी काम को टालने से आपको बचना है। काम टालना नहीं है, कल पर नहीं छोड़ना है, आज ही पूरा कर लेना है। संतान पक्ष से आपको उम्मीद के अनुसार लाभ फिलहाल नहीं मिलते नजर आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ चीजें सही भी हो जाएंगी। उपाय क्या करना है? गणेश मंत्र यानी कि ओम गंग गणपतये नमः का जाप कीजिए और केतु मंत्र का भी जाप कीजिए। शुभ रंग है आपका हरा और नीला। शुभ अंक की बात करें तो वो है 5। अब बात अगली और तुला राशि की, यानी कि तुला राशि वालों की बात की जाए तो राहु आपके 5वें स्थान पर जबकि केतु आपके 11वें स्थान पर गोचर कर चुके हैं। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान की तरफ से पूरा सहयोग फिलहाल नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं अपने संतान को लेकर के। आपको कारोबार में लाभ मिल रहे हैं, लगातार आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप जिस तरह की मेहनत करेंगे फल आपको उसी तरह के अब मिलने वाले हैं। साथ ही किसी भी तरह के कंपटीशन में अगर आप हैं तो मजबूती से आप वहां पर अपना प्रदर्शन भी करेंगे और रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। उपाय क्या करना है? काले कंबल का दान कीजिए, जरूरतमंद लोगों को काले कंबल का दान कीजिए और घर में चांदी का छोटा सा हाथी लाकर रखिए। शुभ रंग है आपका गुलाबी और सफेद। शुभ अंक है 6। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। राहु आपके 4थे स्थान पर जबकि केतु आपके 10वें स्थान पर गोचर कर चुके हैं। और राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस हो सकती है। जी हाँ, हो सकता है कि फैमिली में कोई टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आपको इस दौरान अपने विरोधी पक्ष से भी थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको अब ये समझना होगा कि दोस्त और दुश्मन कौन है और आपको उनसे संभलना भी होगा। इसके अलावा आपको अपनी माता की सेहत का भी बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है। आपकी माँ किसी बीमारी का शिकार हो सकती हैं। उपाय क्या करना है? शिव जी की पूजा कीजिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, आपके लिए बेहद शुभ है। शुभ रंग है आपका मैरून और अंक है 9। अब बात धनु राशि की। राहु आपके 3रे स्थान पर और केतु आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन में लाभ और सफलता साफ साफ मिलने वाली है, ऐसा नजर आ रहा है। पारिवारिक बात करें तो परिवार के जो लोग हैं वो खास करके संतान से आपका जो सहयोग है वो बढ़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपकी तरक्की होने के योग भी नजर आ रहे हैं। हालांकि धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी जो रुचि है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। हो सकता है कि भगवान और पूजा पाठ से आपका मन थोड़ा सा इस पीरियड में कम हो जाए। घर से निकलते वक्त आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना है, पहला उपाय ये। और दूसरा क्या है? मंदिर में 400 ग्राम धनिया, सिर्फ 400 ग्राम धनिया आप दान कर दीजिए। शुभ रंग है आपका पीला और शुभ अंक है 3। अब बात कर लेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, राहु आपके 2रे स्थान पर बैठे हैं जबकि केतु अब आपके 8वें स्थान पर बैठ चुके हैं। इस दौरान आपको पैसे के मामले में थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। मैं लगातार आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, पिछले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको अपना बजट बनाकर बहुत संभल कर खर्च करने की जरूरत है। आपके काम की जो भी भागदौड़ है वो आप अपने हाथ में रखिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, खासकर अगर आप व्यापारी हैं, तो आपको लेन देन से जुड़ी हुई और काम से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनकी पूरी कमान खुद रखनी होगी। इससे आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आपका काम भी बेहतर होगा। परिवार के मामले में किसी भी तीसरे व्यक्ति की राय आप बिल्कुल मत लीजिए इस वक्त, क्योंकि वो आपको गलत सलाह दे सकते हैं, जिससे आपका जो पारिवारिक सुख है वो भंग हो सकता है। इसलिए घर में आए मेहमानों का भी आप आदर सत्कार कीजिए और आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। उपाय क्या करना है? राहु और केतु के मंत्रों का जाप आप जब आपके पास वक्त हो आप निकाल के जरूर कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। ये 2 उपाय आपके लिए बहुत कारगर होंगे।
शुभ रंग है आपका नीला और शुभ अंक है 8। अब बात कर लेंगे कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, राहु आपके पहले यानी कि लग्न स्थान पर और केतु आपके 7वें स्थान पर बैठ गए हैं। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कार्यों की पूर्णता के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा मन लगाने की जरूरत है और लगन से काम करने की जरूरत है। काम में ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। इस दौरान आपको अपने कार्य ईमानदारी के साथ तो करने ही है, जिससे आपके समाज में भी आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। आपको काम भी ज्यादा मन से करना है और अपने व्यवहार को भी बहुत अच्छा बना के रखना है। इसी से आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? गणेश जी की उपासना करनी है और केसर का तिलक आपको लगाना है। ये 2 उपाय हैं। शुभ रंग है आपके लिए हरा और शुभ अंक इस सप्ताह है आपके लिए 4। अब बात करेंगे मीन और एकदम अंतिम राशि की। तो मीन राशि वालों, राहु आपके 12वें स्थान पर और केतु आपके 6ठे स्थान पर बैठ गए हैं। राहु केतु के गोचर के प्रभाव से आपको कभी कभी धन लाभ तो होगा, लेकिन कभी कभी आपके खर्चे अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। सेहत के मामले में इस दौरान आपको अपनी आंखों और गले का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हो सकता है कि आंख और गले से संबंधित कोई परेशानी आपको इतनी परेशान करे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं। साथ ही अपने महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपको अधिक सावधानी भी बरतनी है और ज्यादा समय भी निकालना है। सावधानी के साथ उन कामों को कीजिए। कोई भी अड़चन या विरोध अगर आपका कर रहा है, उसमें डालना चाह रहा है, तो आपको उससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए और जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान कीजिए। शुभ रंग है आपका सफेद और अंक है 3। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आप तक सही समय पर पहुँच जाए। आपका हर दिन शुभ हो। नमस्कार।